आज हम जो भी हमें पहले के 2 वीडियोस में पढ़ा था उसके बारे में हम आज जो हमने पहले 3-4 वीडियोस में जो भी पढ़ा था जैसे कि इफ एल्स हो गया, इफ एल्स इफ हो गया और हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा था, फंक्शंस पढ़ा था, फिर ऊपर से हमने थोड़े बहुत मिक्स्ड प्रैक्टिस भी किए थे। तो आज हम उसके बारे में हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जैसे मतलब मैं हर एक टॉपिक से मतलब जैसे इफ एल्स हो गया उसमें से एक क्वेश्चन लूंगा, इफ एल्स इफ से एक क्वेश्चन, लॉजिकल ऑपरेटर से एक क्वेश्चन, फंक्शन से एक क्वेश्चन और लास्ट में जाके हम मिक्स्ड प्रैक्टिस में से एक क्वेश्चन लेके हम ये वीडियो को खत्म करेंगे। तो पहले हम चलते हैं इफ एल्स की तरफ। तो हमने तो ये वाला क्वेश्चन किया था, चेक वेदर अ नंबर इज गिवन और नॉट। तो मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस ये टाइप में आते हैं जैसे कि पूछ लेगा क्वेश्चन, इन्विजिलेटर पूछ लेगा मतलब आपका ऑनलाइन में ही होता है पेपर वैसे। तो आपको क्वेश्चन आ गया कि चेक इफ द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो हम यह वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हम अभी चलते हैं, हम ट्राई मारते हैं क्वेश्चन, लीप ईयर का क्वेश्चन। तो हम अभी खोलेंगे पाइथन आईडी अभी। हमने पाइथन आईडी अभी खोल लिया।
था अपना इफ एल्स है। ठीक है, इफ एल्स एल्स। तो हमने क्वेश्चन चूज किया है, वो है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स द स्टूडेंट्स मार्क्स एंड प्रिंट्स द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यह क्वेश्चन क्या करता है कि हम अभी इनपुट लेंगे यूजर से, और हम मार्क्स का इनपुट लेंगे और उसके क्राइटेरिया पे हम ग्रेड्स प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यह अपना एक क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो को स्टॉप कीजिए और एक बार अपना खुद का ट्राई मारिए, मतलब एक बार आप अपने आप से खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन लिखने के लिए। हम अभी इसका कोड लिखते हैं, अगर आपको कुछ डाउट्स वाउट्स है तो आप ये कोड को देख सकते हो और आप ट्राई कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम अभी शुरू करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर, अब हम ये इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो हम अभी शुरू करते हैं, तो इसका हम पहले लेंगे मार्क्स। मार्क्स इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर दी मार्क्स। ठीक है, हमने अभी यूजर से इनपुट लिया और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इंट में। अभी हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड इफ मार्क्स is less than or equal to 100, it should print the grade is A grade। ठीक है, हम अभी लेंगे ग्रेड A, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम एक एलिफ स्टेटमेंट लेंगे। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट द ग्रेड इज बी ग्रेड। ठीक है, ग्रेड इज अ बी ग्रेड। ठीक है, ये हो गया अपना बी ग्रेड। ठीक है, अब हम लिखेंगे और एक एलिफ स्टेटमेंट। हम इसमें लिखेंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 70 सॉरी 70, और हमने हमने इधर प्रिंट किया ग्रेड इज सी ग्रेड। ठीक है, तो यह था अपना जो तीसरा एलिफ स्टेटमेंट। अब हम चौथा एलिफ स्टेटमेंट लेंगे। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो यह प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? इट प्रिंट्स ग्रेड इज डी ग्रेड। ग्रेड इज डी ग्रेड। ठीक है, डी ग्रेड। अभी हम सीधा जाएंगे 40 पे। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्या प्रिंट करेगा ये? प्रिंट द ग्रेड इज अ ई ग्रेड। ठीक है, ई ग्रेड, रीअपियर ग्रेड। ठीक है, एलिफ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या प्रिंट करेगा? इट इज अ फेल ग्रेड। ठीक है, मतलब फेल ग्रेड है ये। ग्रेड इज एफ ग्रेड। ठीक है, ये अपना कोड था। जो हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा था उसके लिए ये कोड था। तो हम अभी ये समझेंगे कि ये कोड कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो पहले हम एक इनपुट लेंगे। ठीक है, जैसे अब हमने लिया 78। ठीक है, तो इधर हमने मिला सी ग्रेड। तो सी ग्रेड का क्या मतलब हो गया? तो ये चला अपना थर्ड स्टेटमेंट। इसने इफ और एलिफ को स्किप करके सीधा थर्ड पे आया। क्यों? क्योंकि हमने मार्क्स इज इक्वल टू 78 डाला था। और इधर हमने इफ स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 100, प्रिंट ग्रेड ए। तो हमारा मार्क्स था 78। तो अगर हम 78 देखेंगे इसमें, अगर हमने 78 डाला मार्क्स के जगह पे, तो मार्क्स 78 90 के ऊपर नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 90 नहीं है 78। तो इधर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो चुका है। तो अगर हमें एंड स्टेटमेंट ट्रू करना है, तो या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए या तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होने चाहिए। तो तभी जाके वो अपने को प्रिंट करेगा। तो मतलब इधर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। अब ये आएगा अपना एलिफ स्टेटमेंट पे। तो एलिफ स्टेटमेंट में क्या लिखा है? लिखा है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो ये कंडीशन भी फॉल्स है, क्योंकि 70 ग्रेटर देन 80 नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 नहीं है। तो ये भी, ये स्टेटमेंट भी कंपाइलर स्किप कर देगा। मतलब ये स्टेटमेंट पे फॉल्स आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट स्किप कर देगा। अब ये तीसरे
स्टेटमेंट पे आएगा कंपाइल। तो कंपाइलर तीसरे स्टेटमेंट पे जब आएगा तब मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो हमने मार्क्स 78 लिया था, तो 78 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, तो वो क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, जो भी इसके जगह पे प्रिंट फंक्शन है, मतलब प्रिंट फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट है वह प्रिंट कर देगा, और वह प्रिंट करके सीधा वह लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब लूप के अंदर नहीं रहेगा वो। हमें एक कंडीशन ट्रू हो गया, तो एक कंडीशन ट्रू होने के बाद वो वापस लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर आके जो भी हमारा आउटपुट है वह प्रिंट करेगा। समझ गए ना गाइस? तो ये एक ये था, मतलब हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना हो गया 35। ठीक है, तो इधर इसने क्या प्रिंट किया, 35 इज एन एफ ग्रेड। तो एफ ग्रेड कैसा है, पहले ये लूप के अंदर गया, इफ एल्स के लूप के अंदर तक गया, तो पहले ये चेक किया मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है कि नहीं, तो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, तो उसने क्या किया, ये वाला स्टेटमेंट स्किप कर दिया, और ये वापस एल स्टेटमेंट पे आया। इसने चेक किया कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं है, तो इसने क्या किया, ये वाला स्टेटमेंट भी स्किप कर दिया, तो सेकंड स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट भी स्किप कर दिया, और यह आया अपने थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट पे आके इसने चेक किया कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है कि नहीं, तो इधर भी उसको फॉल्स मिला कंपाइलर को, तो उसने क्या किया, चौथे स्टेटमेंट पे गया। तो ये चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो मार्क्स इज नॉट इक्वल टू 60, मतलब नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो इसने क्या किया, ये वाला स्टेटमेंट पे स्किप कर दिया, और यह आया दूसरे स्टेटमेंट पे, और ये स्टेटमेंट पे लिखा है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इसने स्किप कर दिया। अब तो क्या किया इसने, कंपाइलर अभी लास्ट स्टेटमेंट पे आके रुक गया। तो इस पे क्या लिखा है, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसने क्या किया, उसने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट किया, तो मैंने इधर एक और एक स्टेटमेंट भूल गया, एल स्टेटमेंट। तो एल स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि प्रिंट इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, तो ये मैंने मिस कर दिया था। तो अगर इन सब में से कोई भी नंबर नहीं आया, मतलब जैसे अभी हमने एंटर किया, इनपुट एंटर किया, जैसे -1 एंटर कर दिया, तो ये सीधा ये वाला जो भी ये पांच ये है, छह स्टेटमेंट है, इस पे नहीं जाएगा, सीधा ये एल्स पार्ट पे आ जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये क्या करेगा, सीधा एल्स पार्ट पे आके जो भी एल्स पार्ट पे जो भी आउटपुट हमें हमने दिया है, मतलब जो प्रिंट करने के लिए दिया है, वो प्रिंट कर देगा। तो ये क्वेश्चन पे बस इतना ही था। हम अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एफ एल सेफ का कोई क्वेश्चन करेंगे, या तो फिर कोई लॉजिकल ऑपरेटर, या तो कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक आप यही क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि एफ एल एफ क्या काम करता है। देखते हैं हम, अगर हो सके तो और एक क्वेश्चन करते हैं हम एफ एल्स के ऊपर। गाइस हम अभी एक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, एफ एल एफ एल्स का। तो इसमें क्या करना है, हमें हमें प्रिंट करना है द डेज ऑफ वीक्स। ठीक है, अगर हमने वन एंटर किया तो उसका आउटपुट होना चाहिए मंडे, अगर टू एंटर किया तो उसका आउटपुट होना चाहिए ट्यूसडे। तो हम एक प्रोग्राम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम अभी एक वेरिएबल लेते हैं डे, हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम इनपुट ही लेंगे, एंटर नंबर। ठीक है, तो हमने इधर एंटर किया नंबर, और हमें हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे, इफ डे इज इक्वल टू 1, प्रिंट इट एज, if day is equal to 1, print it as Monday। ठीक है, अब सेम इसकी तरह ही हम एक कोड लिखेंगे elif के लिए, elif if day is equals to 2, print the day is a Tuesday। ठीक है, ये हो गया अपना। अब हम दूसरा प्रिंट करेंगे, elif if day is equal to 3, print the day is a Wednesday। ठीक है, अभी हम दूसरा प्रिंट करेंगे, वो है if day is equal to 4, हम प्रिंट करेंगे थर्सडे। थर्सडे। ठीक है,
अभी हम और एक एल्फ स्टेटमेंट लिखेंगे सेम उसकी तरह। इफ डे इज इक्वल्स टू 5, ये प्रिंट करेगा, प्रिंट द डे इज अ फ्राइडे, फ्राइडे। ठीक है, तो ये होगा अपना। अभी हम और एक एल्फ स्टेटमेंट लिखेंगे सैटरडे और संडे के लिए भी। इफ डे इज इक्वल टू 6, प्रिंट द डे इज अ सैटरडे। ठीक है, अभी हम और एक एल्फ स्टेटमेंट लिखेंगे। एल्फ डे इज इक्वल टू 7, प्रिंट द डे इज अ संडे। ठीक है, और एल स्टेटमेंट पे क्या आएगा? एल स्टेटमेंट में आ जाएगा प्रिंट इनवैलिड स्टेटमेंट, इनवैलिड नंबर। ठीक है, ये हो गया अपना कोड। ठीक है, ये हो गया अपना कोड। हम अभी इसको रन करेंगे। ठीक है, भूल गया था। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे क्या इनपुट आएगा। पहले हमने एक ये क्या 5। ठीक है, इनवैलिड नंबर आ रहा है तो हमने इधर कुछ गलती की है। ठीक है, डेज इक्वल टू 1, हमने इनपुट, अच्छा ओके, हमने इधर इनपुट को इंट में कन्वर्ट नहीं किया हमने। ठीक है, तो हमें पहले इसको इंट में कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और हमने 5 डाला तो इसका आंसर फ्राइडे आ गया है। तो ये क्या करता है कि जैसे अभी हम इफ स्टेटमेंट जाएंगे, हमने अभी 5 एंटर किया था, तो पहले ये चेक करेगा कि 5 इक्वल टू 1 है कि नहीं। अगर है तो ये मंडे प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो मंडे नहीं प्रिंट करेगा। तो इधर इक्वल टू नहीं है तो ये मंडे प्रिंट नहीं करेगा। तो अब ये जाएगा डे इक्वल टू 2 में। तो डे इक्वल टू 2 भी फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, तो ये ट्यूसडे भी प्रिंट नहीं करेगा। अब ये जाएगा डे इक्वल टू 3 में। 5 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये वेडनेसडे भी प्रिंट नहीं करेगा। अभी वापस ये एल स्टेटमेंट में जाएगा, ये प्रिंट देखेगा कि अगर डे इज इक्वल टू 4 है कि नहीं। तो डे इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये क्या करेगा, वापस बाहर आके दूसरे स्टेटमेंट पे जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट पे आएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, डे इज इक्वल टू 5। तो हमने डे क्या लिया था, 5 लिया, तो 5 इज इक्वल टू 5, तो ये प्रिंट फ्राइडे कर देगा। तो और रियल लूप से बाहर आ जाएगा। बस इसका लॉजिक इतना ही है। इफ एल एल्स का इतनी लॉजिक है। मैंने दो क्वेश्चन आपको करा के दिखा दिया। आप और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, आप दूसरे क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको वो वाला पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको वो वाला पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप ट्राई कर सकते हो। उसमें 10 क्वेश्चंस है, तो आप एक मिनी कैलकुलेटर भी बना सकते हो, आप ट्रैफिक सिग्नल को भी बना सकते हो उसके अंदर। तो अभी हम दूसरे इस पे चलते हैं, दूसरे टॉपिक पे, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, दो तीन क्वेश्चन करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। और अभी हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो गाइस हम अब पहुंचे हैं थर्ड टॉपिक पे। अपना थर्ड टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पहले ये बता दूं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स which give output in the form of true and false. ठीक है, there are three types of operator. One is and operator, or operator, and not operator. And operator अंदर क्या होता है, जब both the conditions are true or false, means both the conditions should satisfy द एक्सप्रेशन। ओके, जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो वो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होनी चाहिए, तभी जाके वो आउटपुट ट्रू देगा। ठीक है, और एक कंडीशन भी है, जब वो दोनों फॉल्स होगा तभी जाके वो आपको आउटपुट फॉल्स देगा। ठीक है, और एक है विच इज एन एंड ऑपरेटर, विच इज एन और ऑपरेटर। इट टेल्स अस अबाउट दैट अगर कोई भी, मतलब दोनों एक्सप्रेशन में से भी कोई भी अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो वो आउटपुट अपने को ट्रू ही देगा। ठीक है, अगर दोनों एक्सप्रेशन फॉल हो गए तो अपने को फॉल्स ही देगा। अगर वो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो गए, वो अपने को ट्रू ही देगा। ठीक है, उसमें और ऑपरेटर में क्या है कि कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो अपने को आउटपुट ट्रू देगा। और एक ऑपरेटर है विच इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या है,
कि अगर हमने इनपुट फॉल्स दिया, वो उसको चेंज करके ट्रू कर देगा आउटपुट में। अगर हमने उसको इनपुट ट्रू दिया, वो आउटपुट फॉल्स कर देगा। तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम अभी इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब 5-6 लाइन के क्वेश्चन है, मतलब 5-6 लाइन का कोड है उसका। सबसे इजिएस्ट टॉपिक पाइथन में यह हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमने इसके बारे में हमने मोस्टली सब वीडियोस में बात किया है, लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, क्योंकि ये मेन रोल प्ले करते हैं पाइथन में। तो अब हम देखते हैं कि क्या है, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, और हम उसके ऊपर एक 3-4 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें एक एज करके एक इनपुट लेना है, एज और सिटीजन का इनपुट लेना है, और हमें प्रिंट करना है अगर एज 18 और अगर वो इंडियन सिटीजन रहा, तो हमें प्रिंट करना है कि वह एलिजिबल है, वोटिंग के लिए वह एलिजिबल है। ठीक है। नहीं तो हमें एल्स में प्रिंट करना है कि अगर वो वाला कंडीशन, जो इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो हम सीधा एल्स कंडीशन प्रिंट कर देंगे। एल्स कंडीशन में क्या है कि वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए। तो हम अभी उसका एक कोड लिखेंगे। तो हम अभी एक एज करके एक इनपुट लेंगे, मतलब एक वेरिएबल लेंगे, और हम इनपुट लेंगे फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर द एज। ठीक है। तो हमने अभी इधर एज एंटर किया है। ठीक है। और हमें अभी एक इनपुट लेना है सिटीजन के नाम से, सिटीजन के नाम से। ठीक है। सिटीजन के नाम से एक इनपुट लेना है, और हमें इधर लिखना है आर यू इंडियन सिटीजन। सिटीजन उसका ऑप्शन होना चाहिए यस और नो में। तो हम इधर स्पेसिफाई कर देंगे कि यस और नो से हमें आंसर देना है हमारे को। ठीक है। ये हो गया अपने वेरिएबल्स, एज और सिटीजन अपने दो वेरिएबल्स हो गए। अब हम इफ कंडीशन लिखेंगे इसके लिए। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है, एंड सिटीजन, सिटीजन डॉट लोअर। ठीक है। तो हम इधर लोअर केस में लिखेंगे। ठीक है। सिटीजन डॉट लोअर इज इक्वल्स टू यस, यस। ठीक है। अगर ये दो कंडीशन अगर ट्रू होंगी, तभी हमें यह प्रिंट करना है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है। तो अगर एंड कंडीशन क्या कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा, तभी जाके वो लूप के अंदर घुसेगा, मतलब तभी जाके वो प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये इफ स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया, तो हम प्रिंट करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है। तो हमें ये चीज प्रिंट करना है। ओके। तो इसको और एक बार मैं समझा देता हूँ। तो हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। एक है अपना एज वेरिएबल, जो अपने इंट में कन्वर्ट किया है। ठीक है। और हमने एक सिटीजन वेरिएबल लिया है, जो हमने स्ट्रिंग में रखा है, क्योंकि हमें उसको स्ट्रिंग में ही देना है, मतलब अपने को आंसर स्ट्रिंग में चाहिए। एंड उसके बाद हमने एक इफ कंडीशन लिया है, जिसमें हमने कहा है कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, और एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, एंड सिटीजन डॉट लोअर इज इक्वल टू एस, मतलब अगर उसने एज 18 और उसने अगर सिटीजन में इनपुट यस करके डाला, तब जाके जो इफ कंडीशन वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर उसने नो डाल दिया, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सीधा एल्स पार्ट पे आके एल्स वाला जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं।
अच्छा, हमने इधर ब्रैकेट भूल गया। ठीक है, इज दैट ब्रैकेट डालना भूल गए। तो F5 एंटर। थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, मैंने इज इक्वल टू साइन नहीं डाला था। तो अगर हम इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे, तो अगर मैंने इधर एंटर एज 18 डाला, ठीक है, और मैंने डाला है यस, देखा इधर योर एलिजिबल टू वोट, इसने हमें दिया है योर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो अगर मैंने और एक आउटपुट लिया, मतलब जैसे अभी हमने F5 एंटर किया और मैंने डाला इसके अंदर 16 और हम डाला यस, इसमें क्योंकि एज 16 डल गया, हमने एज क्या डाला था 18 एंड अबव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और एल्स 18 के अबव डाला था। तो हमने इधर एज इनपुट हमने 16 करके दिया, तो इसमें एक कंडीशन फॉल्स हो गया। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो आउटपुट भी फॉल्स ही हो जाएगा। तो इसने क्या किया, सीधा एल्स स्टेटमेंट पे आके एल्स स्टेटमेंट में जो भी प्रिंट फंक्शन था वो प्रिंट कर दिया। सो यह एक क्वेश्चन था लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, और मिलते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन पे। तो हम अब अभी अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ पहुंचे हैं। तो अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन यह कहता है कि हमें एक इनपुट लेना है यूजर से, यूजर नेम और पासवर्ड के नाम से। तो हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो फिर हमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना है। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या यूज करना है, अगर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, पासवर्ड इज इक्वल टू 1234, मतलब जो भी पासवर्ड डालोगे आप, अगर वो रहा, तब जाके हमें प्रिंट करना है लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, अगर अगर हमने पासवर्ड कुछ और डाल दिया, मतलब अगर हमने पासवर्ड कुछ अलग डाल दिया, 1234 के बदले हमने कुछ और डाल दिया, मतलब हमने डाल दिया 345 डाल दिया, तो उसको क्या करना है, हमें सीधा एल स्टेटमेंट पर आके कह देना है कि वह एक इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, तो हम अब इसका कोड लिखते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे लिए। तो हम एक यूजर नेम का वेरिएबल लेंगे, यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट। हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड टेक्स्ट में ही होता है, मतलब पासवर्ड आके टेक्स्ट में होता है और यूजर नेम आके, पासवर्ड इंटीजर में होता है और यूजर नेम आके टेक्स्ट में होता है। तो हम सीधा ये लिख देंगे कि एंटर द यूजर नेम। ठीक है, अब हम लेंगे एक पासवर्ड करके एक वेरिएबल, इंट इनपुट एंटर द पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, तो हमने अभी इसको एंटर किया। ठीक है, तो अभी हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट लेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट लेंगे, इफ यूजर नेम इज इक्वल टू admin। ठीक है, एंड इफ पासवर्ड इक्वल टू 1234। ठीक है, तब जाके ये प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये जाके ये प्रिंट करेगा। अभी हम एल स्टेटमेंट लिखेंगे, एल स्टेटमेंट में क्या आएगा, प्रिंट प्रिंट इनवैलिड, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो यह था अपना कोड। तो अभी हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो हम एग्जीक्यूशन पे चलते हैं अभी हम यूजर नेम पे आके पहुंच गए हैं, तो मतलब आउटपुट पे आके पहुंचे हैं। तो हम अभी एडमिन लिखते हैं इधर, और हमने 1234 पासवर्ड किया। तो हम देख सकते हैं कि इधर अपना लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यह भी सेम अपना एंड ऑपरेटर जैसी है, अगर हमने एडमिन नहीं लिखा, कुछ और लिखा,
तो वो सीधा फॉल्स हो जाएगा, अपना स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। तो कि ये क्या होगा, सीधा एल्स पार्ट पे आके एल्स पार्ट पे जो भी स्टेटमेंट है वो अपने को आउटपुट में दे देगा। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में हम फंक्शन और थोड़े बहुत मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो मिलते हैं अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब हम आ पहुंचे हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन ये वीडियो का। तो हम अब इस बार और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक इंटीजर लेना है यूजर से, और हमें उसे चेक करना है कि अगर वो 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो हमें प्रिंट करना है कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 5। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गए तो हमें सीधा जाकर प्रिंट करना, एल्स पार्ट में हमें प्रिंट करना है कि द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और 5। तो हम इसका कोड लिखते हैं और समझते हैं कि कैसे चलता है ये कोड। तो हमने अभी इनपुट लिया, एक इनपुट, ठीक है। तो हमें अभी नंबर एंटर किया, एंटर द नंबर, ठीक है। तो हमने अभी नंबर यूजर से लिया। अभी हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ नम इज नम परसेंटेज 3, ठीक है। ये याद रख लेना कि अगर कोई आपको नंबर चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें नम परसेंटेज यूज करना है, ठीक है। मॉड्यूलस साइन, परसेंटेज साइन यूज करना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि अगर वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो अभी नम परसेंटेज 3 यूज करेंगे। तो ये हो गया अपना नम परसेंटेज 3 इज इक्वल टू 0, और नम परसेंटेज 5 इज इक्वल टू 0। और हम यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन में हम लिखेंगे यस द नंबर इज द नंबर इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 5, ठीक है। ये था अपना प्रिंट स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट के अंदर। अभी हमें एक एल्स स्टेटमेंट भी लिखना है। जब वो इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तब हमें एल्स स्टेटमेंट के अंदर जाना चाहिए ना। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट प्रिंट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। अब हम करेंगे एक और हम अभी इनपुट लेंगे, ठीक है। अभी हम सीधा कंपाइलर में जाएंगे और इसको इनपुट देंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है अपने लिए। तो अभी हम F5 एंटर करेंगे। तो हमें इधर नंबर एंटर करने के लिए बोला है, जैसे अभी हम एंटर करते हैं 25, ठीक है। तो इधर अपने का आउटपुट क्या है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 5, ठीक है। तो यही चीज है कि जब हमने 25 एंटर किया तब उसने चेक किया कि 25 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें क्या है, 25 3 से डिविजिबल नहीं है। तो उसने क्या किया, और जो फंक्शन है 25, इसने चेक किया कि 25 5 से डिविजिबल है कि नहीं। 25 5 से डिविजिबल है, तो इसने क्या किया, इसमें और कंडीशन में हमारा एक एक्सप्रेशन ट्रू है। तो इसने क्या किया, एक एक्सप्रेशन ट्रू होने के हिसाब से इसने अपना इफ, जो हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट फंक्शन लिखा था, वो प्रिंट फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। हम अभी और एक एग्जांपल देते हैं। हम अभी दूसरा नंबर लिख के देखते हैं, जैसे हो गया अपना 11, ठीक है। देखा इसमें द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। तो इसने चेक किया पहले कि 11 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो वो फॉल्स आया। तो उसने क्या किया, दूसरा एक्सप्रेशन चेक किया कि 11 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हो गए। तो उसने क्या किया, सीधा एल्स पार्ट पे आके एल्स के जो स्टेटमेंट है, प्रिंट फंक्शन है, उसको प्रिंट कर दिया। सो बस इतना ही था थर्ड क्वेश्चन में। अभी हम ट्राई करेंगे एक नॉट क्वेश्चन करने के लिए भी। जस्ट ट्राई टू डू अ नॉट क्वेश्चन ऑल्सो। अभी हम मिलते हैं दूसरे चौथे क्वेश्चन पे, जो है एक नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट नॉट ऑपरेटर जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम आ पहुंचे हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है नॉट ऑपरेटर का क्वेश्चन।
तो हम अभी नॉट ऑपरेटर क्या होता है कि अगर हमने इनपुट उसका फॉल्स दिया तो वो ट्रू में चेंज कर देता है, और अगर हमने उसको ट्रू में दिया तो वो फॉल्स में चेंज कर देता है। तो अभी हम उसका एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी हमने एक लॉग्ड इन फंक्शन लिया, लॉग्ड इन, उसको हमने फॉल्स करके दे दिया, ठीक है। उसको हमने फॉल्स फॉल्स करके दे दिया, ठीक है। लॉग्ड इन को हमने फॉल्स करके दे दिया। अभी हम एक इफ नॉट लॉग्ड इन, ठीक है, और हम इसमें प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट प्लीज लॉग इन, ठीक है। अगर लॉग इन नहीं किया, मतलब लॉग इन नहीं किया, तो प्रिंट करना है कि लॉग इन करो। और एल्स में हम लिखेंगे, अगर उसने लॉग इन किया है पहले से, तो हम लिखेंगे वेलकम, वेलकम, ठीक है। ये हो गया अपना एक नॉट फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो हम अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हियर फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये नॉर्मल इनपुट आउटपुट मिस्टेक हो सकता है, मैंने कुछ गलती की होगी इधर। देखिए मैंने इधर स्पेस बार नहीं दिया था। तो अभी हम अगर आउटपुट देखें इसका, तो इसका आउटपुट आया है प्लीज लॉग इन, ठीक है। तो इधर फॉल्स है, तो अगर हमने इसको ट्रू में चेंज कर दिया, अगर इसको हमने ट्रू में चेंज किया, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा ये देखते हैं। देखा, इसने वेलकम दिया, हमने इसको ट्रू में चेंज किया तो ये फॉल्स में गया आउटपुट में। और हमने अगर इसको फॉल्स दिया तो ये ट्रू में गया। तो हम बस इतना ही, आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने आज तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे। एक हो गया अपना इफ एल्स का हो गया, और एक अपना हो गया इफ एल्स एलिफ का हो गया, और हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही। हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे विद न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू चैलेंजेस। तब के लिए कोड गुरु साइनिंग ऑफ।